खमा गणिसा पधारो से कॉस्मेटिक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं, स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और चल रही है अपनी धीरे धीरे गाड़ी। तो इसके बारे में बात करती हूँ मैं आज। बहुत सारे शॉपकीपर का यही सोचना होगा कि आजकल अच्छा काम नहीं चल रहा है, कैसे क्या होगा। तो आप धैर्य रखिए, बहुत अच्छा काम होने वाला है। आगे आने वाला है करवा चौथ। श्राद्ध के दिनों में बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि श्राद्ध के दिनों में कुछ चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए। तो आज मैंने यही सोचा कि क्या टॉपिक हो, तो मैंने ये टॉपिक यही सोचा। आप लोग अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, उसके बावजूद हमारी इसके बीच में स्किप हो जाती है हमारे दिमाग से। पिछले साल मेरे साथ यही हुआ था। श्राद्ध के दिन आ गए थे और मुझे पता भी नहीं चला कि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। मैंने अपने आप से ये सोचा कि मेरी शॉप को क्या हो गया यार। तो इन दिनों में कस्टमर्स का बहुत कम आना, इसका मतलब यही है कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही लेने आते हैं। जैसे कि कोई क्रीम हो गई, फेस वॉश हो गया, जैसे जो भी कोई मेरे भाई बंधु हैं शॉपकीपर या ऐसे भी जनरली उनको मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि श्राद्ध के दिनों में सिंदूर नहीं खरीदते हैं, चूड़ी नहीं खरीदते हैं, कोई भी कपड़ा नहीं खरीदते हैं। ऐसी बहुत सारी सुहाग की चीज़ें या भगवान को चढ़ाने वाली चीज़ें, हाँ भगवान को अगरबत्ती लगाते हैं, वो तो लेनी है। ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? हम ही ने बनाई। जो हमारे बड़े बूढ़े करते आए हैं वही वही हम भी कर रहे हैं, कोई कुछ अलग नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ों की बातें माननी चाहिए, तो बस बड़ों का जो चलन चल रहा है हम उसी के ऊपर चल रहे हैं। इसी वजह से हमारी ये जो कॉस्मेटिक शॉप हो गई, कपड़ों की शॉप है, मतलब अधिकतर लोगों का काम ठप पड़ा रहता है इन दिनों में। ग्रोसरी का काम आराम से चलता रहता है कि कॉस्मेटिक हो गया, कपड़े वपड़े हो गए। तो इन शॉपकीपर को थोड़ा सा बीच बीच में हर महीने, मतलब ऐसा नहीं कि आपका पूरा महीना बहुत अच्छे से निकलेगा, बीच बीच में थोड़ा सा स्लो होता है, एकदम उड़ता भी है। जो भी है, हमारी जो कॉस्मेटिक शॉप्स हैं ये सारी चलती हैं त्योहारों के हिसाब से। मेरा मानना तो यही है कि त्योहारों के हिसाब से चलती है ये, और रेगुलर जो होता है वो होता रहता है। लेकिन अच्छे से अगर सेलिंग होती है तो सिर्फ शादी ब्याह हो गई, कोई त्योहार हो गया, इनके ऊपर ही होती है। तो आप टेंशन ना लें। श्राद्ध के लिए तो मैं इतना ही बताऊंगी कि जिसका बहुत अच्छा सा काम चलता है ना, वो भी परेशान हो जाता है इन दिनों में, क्योंकि उन्होंने इतने दिन ये देखा होता है कि बहुत अच्छे से सेलिंग हो रही है, और फिर बाद में श्राद्ध में आके जब उनका एकदम डाउन मारता है तब इंसान को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो इन चीज़ों को यहीं पे छोड़े, परेशान ना हों और आगे बढ़े। आप इन दिनों को आप कैसे, मतलब श्राद्ध के दिनों में आप क्या करते हैं? मैं तो करवा चौथ की तैयारी करती हूँ। दूसरा, मैं श्राद्ध के दिनों में मायके जाना कर लेती हूँ, इधर उधर आना जाना कर लेते हैं, जो हमारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं वो कर लेते हैं। और इन सब के मतलब आप अपने खुद के इंजॉय को तो करें, लेकिन उसको थोड़ा सा साइड करने के बाद में करवा चौथ की तैयारी ज़रूर करें। मैं श्राद्ध के दिनों में आना जाना, रिश्तेदारी में जाना, सब कुछ करने के बावजूद करवा चौथ की तैयारी करती हूँ। श्राद्ध के कितने दिन होते हैं? 15 दिन होते हैं, और इन 15 दिनों में मैंने 2 बार अपनी शॉप के लिए करवा चौथ का सामान ले लिया है, ख़रीद लिया है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया है कि सिर्फ चूड़ी का मटेरियल मेरा बाकी है करवा चौथ का, और पूरी ही तैयारी मेरी कंप्लीट है। आप हेयर एसेसरीज देख लीजिए या ज्वेलरी देख लीजिए, कुछ भी, नेल्स हो गए, जो भी लेडीज़ का आइटम होता है सारा ही सामान मेरे पास में अवेलेबल है। ओनली सिर्फ रही है तो चूड़ी। वो चूड़ी भी इसलिए रही है क्योंकि हमें ज़्यादातर मेरे पास मटेरियल होता है इसका, कौन सी बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, वेलवेट वाला। कांच की चूड़ी वेलवेट में और मेटल की चूड़ी वेलवेट में। और जैसे करवा चौथ साड़ी वैसी चूड़ी, जैसी साड़ी वैसी चूड़ी। और फिर साड़ी में जो उसका डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन के कड़े, उस डिज़ाइन की जरकन वाली चूड़ी। तो ये सारी तैयारी मैं करने वाली हूँ। और आप कितना मटेरियल लाते हो वेलवेट की चूड़ी का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लाती हूँ 500 से ज़्यादा डब्बे। इतना ना भी सेल हो ना, तो पीछे त्योहार ही त्योहार आ रहे हैं, शादियाँ ही शादियाँ आ रही हैं। तो भर भर के करवा चौथ में इतना मटेरियल, मतलब इतना सामान भरना चाहिए हमारी शॉप में कि सेल होने के बाद में अगर बच भी जाए तो बाद में जो शादियाँ आ रही है वहाँ पे कवर हो जाएगा वो। तो करवा चौथ की शॉपिंग में बिल्कुल ना डरे। अभी मतलब इतना डाउन है कि, तो
घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए और करवा चौथ की शॉपिंग करिए। मैंने तो कर ली है। तो आप सुबह के टाइम में शॉप अपनी क्लोज रखें, शॉपिंग पे चले जाएं। शाम को एक टाइम अपनी अगर आप शॉप ओपन कर लेंगे तो ज़्यादा नहीं तो चीज़ों को यहीं पे छोड़ते हुए रात की बातें हो गई आपसे कंप्लीट, और मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाली हूँ। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। जय खाटू श्याम, खमा गणिसा और राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो अगला व्लॉग भी कुछ अच्छा यूनिक सा होगा, लेकिन अब मेरे व्लॉग ऐसे छोटे ही आएंगे। मैं व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाती हूँ क्योंकि शाम का टाइम है, शाम के टाइम में बना रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 6 और 6 बजे कस्टमर होते हैं। मैंने अपना व्लॉग सिर्फ 5 से 8 मिनट का रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी बड़ा हो जाता है, 10 मिनट का हो जाता है। तो इसी के साथ खमा गणिसा, धन्यवाद।